छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक हम कोरोना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इससे बचने के लिए मास्क पहनने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने का काम करना है। थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते रहने से हम कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं और आगे भी इसका पालन करते हुए इसकी रोकथाम करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव को लेकर निर्देश दिए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र से सटी सीमाओं पर और एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। और छत्तीसगढ़ में आंकड़े देख ले, पिछले 24 घंटे में 274 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 मरीजों की जान गई है। कल 201 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में फिलहाल 2998 है। अभी तक 3806 मरीजों ने दम तोड़ा इस बीमारी के चलते। प्रदेश में अभी तक 3,11,159 संक्रमित हुए हैं और 3,04,355 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। और गरियाबंद में बीते दिनों कोरोना के 16 मरीज मिले हैं। दरअसल एक एसडीओपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वन विभाग के परिसर में जब कैंप लगाकर कोरोना की जांच की गई तो 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस आंकड़े के बाद से एक बार फिर जिले में कोरोना की दहशत देखी जा रही है। वन विभाग ने दफ्तर में पूछताछ और जांच के बाद प्रवेश को अनिवार्य कर दिया है। तो 2 दिन में 16 कोरोना मरीज मिले हैं। और वैसे कोरोना के बढ़ते मरीज मध्य प्रदेश में भी चिंता की बात है। भोपाल, इंदौर में कोरोना के केस बढ़ गए हैं और शासन प्रशासन हरकत में दिखता है। आज सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दोनों शहरों में एक बार फिर सख्ती हो रही है। मास्क को लेकर अभियान शुरू करेंगे। लोगों को रोको टोको के साथ जागरूक करने का अभियान चलेगा। धरना प्रदर्शन पर रोक के लिए अनुशंसा की गई है। आंदोलन धरने पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। उधर पूरे प्रदेश में कोरोना का नियम बनाने वाले मंत्री और विधायकों पर खुद सीएम शिवराज का फरमान तक बेअसर है। विधानसभा में कई मंत्री और विधायक बिना मास्क के पहुंचे। IBC 24 की टीम ने जब सवाल पूछा तो मंत्री और विधायक सफाई देते नजर आए। ऐसे नेताओं में मंत्री गोपाल भार्गव, उषा ठाकुर, हरदीप सिंह डंग, मंत्री मोहन यादव, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं। उधर विधायक रामबाई ने यहां तक कह दिया कि उन्हें जुर्माना मंजूर है लेकिन मास्क नहीं। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश चिंतित है, महाराष्ट्र से आने वालों की स्क्रीनिंग कराने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के सत्र के दौरान कई सारे मंत्री, विधायक बिना मास्क के ही प्रवेश करते दिखाई पड़े। पूछे जाने पर कुछ ने बहाना बनाया, कुछ ने सफाई दी तो कुछ ने बेतुके तर्क दिए। ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम जहां जनता का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां पर सभी तरह की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो। भोपाल के क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप ने यह भी निर्णय लिया है कि धरना प्रदर्शन को लेकर भी हम सभी से आग्रह करेंगे कि भोपाल में धरना प्रदर्शन ना हो और उस पर भी हम रोक लगाने की आज हमने रिकमेंड किया है। मास्क लगाने की बात हम कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर सकते हैं, सैनिटाइजिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को कि आप धरने प्रदर्शन नहीं होंगे। मेलों के लिए तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन धरने प्रदर्शन नहीं, ये इनका बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन मैंने इसका विरोध किया है और विधानसभा में विरोध करूंगा कि धरने प्रदर्शन हम करेंगे। ये जो लगातार इंदौर में और यहाँ संख्या बढ़ी है मरीजों की, ये निश्चित रूप से नागरिकों की लापरवाही है। मैं देख रही हूँ इंदौर में जैसे ही कोरोना की छूट मिली, लोगों ने
तोड़ी खाना, सड़कों पर अकारण घूमना प्रारंभ कर दिया और ये सब नागरिकों की लापरवाही कोरोना के विस्तार का कारण बनी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना फिर पैर पसार रहा है। विशेषकर इंदौर, भोपाल में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रदेश का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। इसलिए सभी प्रदेशवासियों से अपील कि पूरी सावधानी रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज मीटिंग होगी और इसमें जो भी सुझाव देंगे उस पर फैसले होंगे। आने वाले मेलों को लेकर भी इसमें फैसला होगा। लापरवाही हुई तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। प्रदेश फिर बड़े संकट में पड़ सकता है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के विचारों पर आगे अमल करते हुए गाइडलाइन बनेगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी भी जगह, किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं लगेगा, न ही नाइट कर्फ्यू की स्थिति है। सारंग ने कहा कि मास्क लगाने को लेकर रोको टोको अभियान चलेगा। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, विशेषकर इंदौर, भोपाल में पूरी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज जिला में, हर जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाने का ना कोई विचार है, ना इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति भी नहीं है। और यदि हम सब मिलकर कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करेंगे तो मध्य प्रदेश में यह स्थिति नहीं बनेगी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर दंडोतिया। विनय हमारे साथ में जुड़े हैं रायपुर से। पहले चलेंगे रायपुर विनय के पास में। विनय, क्या स्थिति है फिलहाल? प्रदेश सरकार ने कहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग शुरू करेंगे महाराष्ट्र से आने वालों की। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले देखना पड़ता था कि जो मरीज है, प्रतिदिन जितने मरीज कोरोना के मिलते थे उससे कहीं अधिक, उससे 3 से 4 गुना अधिक मरीज डिस्चार्ज की संख्या होती थी। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये देखा जा रहा है कि जितने मरीज डिस्चार्ज होते हैं उनसे लगभग कम ही संख्या रहती है जितने नए मरीजों को मिलने की। इस तरह से आंकड़े जो पहले 3000 से भी नीचे चले थे एक्टिव मरीजों की संख्या, वो अब बढ़कर 3000 के और पार हो गए हैं। तो ये राज्य में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या और कहीं ना कहीं संक्रमण वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इसके जो कारण की बात करें तो कारण में जो एक तरह से जो लापरवाही, जो बाजार खुलने के बाद में और जो कोरोना का टीका जो लगने के बाद में, कार्यक्रम शुरू होने के बाद में लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। क्योंकि उनका लगता है कि जो टीका आ गया है और इससे अब हमें ज़्यादा खतरा, ये लंबे समय तक खतरा नहीं रहेगा, तो उन्होंने लापरवाही करना जो शुरू कर दिया। इसके साथ साथ में जो विभाग की तरफ से, जो अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी वो भी नहीं हो रही। क्योंकि देखा जाता है कि पिछले समय कई जो चौक चौराहों पर जो नगर निगम के कर्मचारी, जो पंचायत विभाग के कर्मचारी, जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, वो मिल करके यहाँ पे जांच परख करते थे कि बाज़ारों में किस तरह से भीड़ न रहे, और चौक चौराहों पे जो मास्क नहीं लगाते थे उनके पे चालान काट दी जाती थी। लेकिन ये पिछले 15 से 20 दिनों में ऐसा देखा गया कि ये भी बंद हो गया है। तो इस कारण से लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही होगा और जन जागरूकता की भी कमी यही है। ये अधिकारियों को देखना पड़ता था कि किस तरह से लोगों को जन जागरूकता लगातार बार बार हैमरिंग करते रहे कि किसी अभी कोरोना का जो संक्रमण का पीरियड है वो समाप्त नहीं हुआ है। अब अगर बात करें कार्रवाई की, तो कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जो गंभीरता से लेते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो सीमा है वहाँ पर जब महाराष्ट्र से जो लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी जाँच की जाएगी। ये जो व्यवस्था है जो बॉर्डर है उसके अलावा एयरपोर्ट पर भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो भी ऐसे देश जहाँ पर या ऐसे राज्य जिनमें कोरोना की जो संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उन सभी को लेकर के रायपुर सहित तमाम जो जिले हैं सभी में ऐसे थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनकी कोरोना की जांच भी की जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर से लोग इंडिया से, उनकी जो कोरोना की जांच की जाएगी, तभी शहर में एंट्री मिलेगा, देश में एंट्री मिलेगा और उनको प्रॉपर जो गाइडलाइन है आईसीएमआर की उनका पालन करते हुए उनको होम आइसोलेशन किया जाएगा। चलिए, तो नए नियमों के तहत विनय चेकिंग की जाएगी और लोगों से भी कहा गया कि अभी ना भूलें कि कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है और अभी सबको वैक्सीन लगा भी नहीं है। भोपाल चलते हैं सुधीर के पास में। सुधीर, वहां भी कुछ ग्रुप्स की मीटिंग होने वाली है और इसके बाद एक गाइडलाइन बनेगी।
देखिए बिल्कुल गाइडलाइन बना ली गई है पुनीत। अगर बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई उसके अंदर कई सारे नए निर्देश जो है कोरोना को लेकर वो जारी किए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा की थी उसके बाद में हर जिले में खासकर जहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाने के साथ में नए सिरे से एक बार फिर से कोरोना की गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। और आज अगर बात करें तो भोपाल के अंदर यह बैठक कर ली गई थी। विश्वास सारंग जो कि प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि अब कोरोना को लेकर एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से रोको टोको अभियान जो है वो तेजी से चलाया जाएगा। जो लोग बिना मास्क घर से बाहर निकलते हैं उन पर 100 रुपए का जुर्माना एक बार फिर से लगाया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, पर लेकिन बैठक के अंदर प्रशासन ने यह तय किया है कि बिना मास्क घर से बाहर निकलने वाले लोगों के ऊपर अब जुर्माने की कार्रवाई एक बार फिर से की जाएगी। इसके अलावा राजधानी भोपाल के अंदर धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से आने वाले जो यात्री है या जो लोग हैं बिना किसी जांच के उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में उनका जो दूसरी आवश्यक जांच है कोविड-19 के गाइडलाइन के अंतर्गत होती है वो आवश्यक रूप से कराई जाएंगी। राजधानी भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उसमें और ज्यादा अगर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ तो सख्ती देखने को मिल सकती है। पर लेकिन बड़ा अजीब पुनीत अगर बात करें तो भोपाल के अंदर दो तरीके की व्यवस्थाएं कम से कम बिल्कुल साफ नजर आती है। आज विधानसभा के अंदर की तस्वीर जो थी वो ये साफ बताती है कि लापरवाही अकेले जनता की ओर से नहीं बरती जा रही है, बल्कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी इस पूरी लापरवाही को संभालने की है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री की बैठक के बाद में जो मुख्यमंत्री के निर्देश थे उसका असर कम से कम प्रदेश के माननीयों पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। पर आज जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की सख्ती प्रशासन के द्वारा आगे की जाती है। पर आज बैठक में जो तय किया गया उसको लेकर निश्चित तौर पर बड़ी खबर आम जनता के लिए कि एक बार फिर से जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी अगर आप घर से बाहर बिना मास्क के निकलते हैं। और साथ ही साथ आम जनता को जन जागरण के जरिए रोको टोको अभियान के जरिए एक बार फिर से जो है मास्क लगाने के लिए शासन और प्रशासन